प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनॉक एमोस है और मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूं और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रार्थना के द्वारा फिर से परमेश्वर ने मुझे जो मौका दिया आपके सामने उपस्थित होकर परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए। तो आज का जो विषय है, तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। व्यवस्था विवरण उसका 15वां अध्याय और 15वां वचन। व्यवस्था विवरण उसका 15वां अध्याय और 15वां वचन। अब हम इस विषय में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सबों को उस बुद्धि से भर दे कि वो हम उसके वचनों को समझ पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने इस शाम के वक्त इस YouTube चैनल के द्वारा आप सबों को जुड़ा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। आज जो भी वचन हम आपके कलाम से सीखेंगे उन सभी वचनों को आशीष करना और सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को आप आशीष करना हो लॉर्ड। हमारे हृदय में आपका डर हमेशा बना रहे हो लॉर्ड, आपके वचनों के द्वारा लॉर्ड, और आपके वचनों को समझने और उनके अनुसार चलने के लिए आप सबों को आप सहायता और मदद करना। हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना हो लॉर्ड। आगे ये सारे समय हम आपके हाथों में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। व्यवस्था विवरण उसका 15वां अध्याय और 15वां वचन। अब हम पहले हम छुड़ाया, ये जो शब्द है जैसे अंग्रेजी में रिडीम कहते हैं, उसका हम इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा में अर्थ देखेंगे। छुड़ाया या रिडीम जो शब्द इब्रानी भाषा में उसे गाल कहते, इसका मतलब है यूनानी अंग्रेजी में डिलीवर या उसे बचाना या आज़ाद करना कहते। छुड़ाया जो शब्द इब्रानी भाषा में गाल कहते, इसका मतलब है कि बचाना या आज़ाद करना। छुड़ाया जो शब्द है इब्रानी भाषा में उसको पाड़ा भी कहते, उसका मतलब है रेस्क्यू या बचाया, रेस्क्यू या बचाया। अब हम यूनानी भाषा में छुड़ाया जो शब्द है उसे लिट्रोसिस कहते। लिट्रोसिस का मतलब है रिलीजिंग, मुक्त करना या छुटकारा। यूनानी भाषा में छुड़ाया को लिट्रोसिस कहते हैं, इसका मतलब है रिलीजिंग या मुक्त करना या छुटकारा। उसे अगोराजो भी कहते हैं, उसका मतलब है टू बाय या खरीदना। अगोराजो का मतलब है टू बाय या खरीदना। तो अब हमने छुड़ाया या रिडीम जो शब्द है उसका यूनानी भाषा और इब्रानी भाषा में उसका अर्थ को देखा। अब हम इस मुख्य विषय में 4 विषय को देखेंगे। पहला विषय छुड़ाने वाला यहोवा, और दूसरा विषय है इज़राइल का छुड़ाने वाला या रिडीमर ऑफ इज़राइल, और तीसरा है विभिन्न स्थितियों से छुटकारा दिलाता है। चौथा है मसीह छुड़ाने वाला, क्राइस्ट द रिडीमर। तो आज हम 4 विषयों को देखेंगे। तब हम पहले विषय में आएंगे, छुड़ाने वाला यहोवा या याहवे द रिडीमर। अब हम यहाँ 10 वचनों को देखेंगे। यहाँ अलग अलग परमेश्वर के दास, याजक, नबी, सभी लोग इस छुड़ाने वाला यहोवा के विषय में कुछ वचनों को लिखते हैं। अब हम पहले याकूब के विषय में देखेंगे। हम जब उत्पत्ति के 48वां अध्याय और उसका 16 वचन में आते हैं, याकूब यूसुफ और उसके बच्चों से यह कहता है, क्योंकि याकूब को यह लगता था कि मेरा पुत्र यूसुफ मर गया है, और लेकिन परमेश्वर ने परमेश्वर के नियुक्त समय पर यूसुफ को याकूब से मिलाया और उसके बच्चों को भी याकूब से मिलाया। और यहाँ 16 वचन में याकूब यह कहता है कि और वही दूत मुझे सारी बुराइयों से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और यह मेरे और मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। तो यहाँ हम देखते हैं कि
याकूब यह कहता है कि वही दूत मुझे सारे बुराइयों से छुड़ाया था आया है, द एंजल विच रिडीम मी फ्रॉम ऑल इविल। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला बार ये जो रिडीम जो शब्द है या छुड़ाया, हम याकूब के द्वारा उत्पत्ति में इस बातों को देखते हैं कि वो दूत परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं है जिसने याकूब को सारी बुराइयों से छुड़ाया या रिडीम किया। तब हमने इस पहले वचन को देखा। अब दूसरा वचन में आते हैं, या यहोवा परमेश्वर मूसा से एक भविष्यवाणी के विषय के रूप में यह कहता है कि जब इजरायली लोग जब मिस्र में थे, फिरौन के बंधन में थे, उनके दास्तव में थे, तब निर्गमन उसका 6वां अध्याय और 6वां वचन में परमेश्वर यहोवा मूसा से यह कहता है, इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव में से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा हाथ और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लाऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से यह कहता है कि मैं इजरायलियों को मिस्र के बोझों से के नीचे से निकालूंगा और दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा। I will redeem you from the ready out of the bondage, and I will redeem you with a stretched out arm, या भुजा बढ़ाकर तुम्हें निकाल ले आऊंगा। और इस बातों को भी हमने यहोवा परमेश्वर स्वयं कहते हुए इन सभी बातों को हमने देखा। अब हम तीसरा वचन में आते हैं, जो भविष्यवाणी हमने निर्गमन में देखा, उस भविष्यवाणी को हम यहाँ व्यवस्था विवरण में जब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय 8वां वचन में, या मूसा इस्राएलियों को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने तुम सबों को फिरौन के बंधन से छुड़ा ले आया है, और यह कहता है कि यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा इस्राएलियों से के लोगों को यह याद दिला रहा है कि वो परमेश्वर ही है जिसने तुम्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया है। तो यहाँ हमने इन बातों को भी देखा इस तीसरे वचन में। अब हम जब चौथा वचन में आते, तो जैसे हम व्यवस्था विवरण के किताब पढ़ते और वहाँ हम देखते कि इजरायली लोग उस बड़े और अचंभे कामों को जल्दी भूल गए और वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लगे। और हम यह देखते हैं कि इजरायली लोग परमेश्वर को जल्दी भूल गए और परमेश्वर के विरुद्ध वो कठोर होने लगे और वो वचन से दूर होने लगे। तब मूसा तो कई बार यहोवा परमेश्वर उनको नाश करने पर था। तब मूसा यहोवा से विनती करता है कि इन सभी इजरायलियों को जिसने तूने मिस्र से छुड़ा ले आया उनके ऊपर दया या कृपा कर। तो हम जब व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय 8वां वचन में आते तो यह लिखता है कि इसलिए हे यहोवा अपनी छुड़ाई हुई इजरायली प्रजा का पाप ढांपकर निर्दोष का खून का पाप अपनी इजरायली प्रजा के सिर पर से उतार, तब उस खून के दोष से उनको क्षमा कर दिया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास मूसा परमेश्वर को स्वयं याद दिला रहा है कि अपनी प्रजा के ऊपर दया या करुणा कर, जिसको तूने अपने हाथों से स्वयं मिस्र से निकाल ले आया है। तो आज हमने इन 4 विषयों को वचनों को देखा। अब हम 5वां वचन में आएंगे। यहाँ दाऊद राजा स्वयं इजरायली लोगों के विषय में यह कहता है, 2 शमूएल उसका 7वां अध्याय और 23 वचन में यह लिखता है कि फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिससे परमेश्वर ने जाकर
अपनी नीच प्रजा करने को छुड़ाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा कहता है कि इज़राइल लोग या जाति के समान कौन है जिसे परमेश्वर ने स्वयं जाकर अपनी नीच प्रजा करने को छुड़ाया है, इसलिए कि वह अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे, और तुम अपनी प्रजा के सामने जिसे तूने मिस्र और जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास दाऊद राजा इजरायली लोगों के विषय में यह कहता है कि परमेश्वर ने स्वयं जाकर उन्हें मिस्र से अपनी नीच प्रजा करने को छुड़ाया है। तो आज हमने बातों को देखा। दाऊद राजा भी कहता है। अब दाऊद राजा 2 वचन को हम भजन संगीता में देखेंगे। दाऊद राजा कहता है भजन संगीता 19वां अध्याय और 14 वचन में ये लिखते हैं कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला या मेरा छुड़ाने वाला, माई स्ट्रेंथ एंड माई रिडीमर। तो यहाँ हम देखते हैं कि भजन संगीता में दाऊद राजा स्वयं कहता है कि मेरा चट्टान और मेरा छुड़ाने वाला या मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। अब हम भजन संगीता 31वां अध्याय 5वें वचन में आते हैं। तो ये लिखता है कि मैं अपनी आत्मा को तेरी ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है, या तूने मुझे मोल लेकर तूने मुझे छुड़ा लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा कहता है कि thou hast redeemed me, O God of truth। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास दाऊद राजा इन दोनों वचनों में लिखता है कि परमेश्वर तू ही मेरा छुड़ाने वाला और तू ही मुझे अब तक छुड़ाया है। तो आज हम इन सभी वचनों को देखा। इस 5 वचनों को हम दाऊद राजा के विषय में भी देखा। अब हम 6वां वचन में आज आते। नेहम्याह यह कहता है नेहम्याह के 1 अध्याय और 10वां वचन में, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेहम्याह भी यही कहता है इजरायली लोगों के विषय में कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेहम्याह भी यह बात कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। अब हम 7वां वचन को देखते हैं। हम जब आयुब के किताब में आते हैं, यहाँ आयुब यह कहता है, जैसे हम आयुब के किताब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आयुब की परीक्षा लेने के लिए उसे शैतान के हाथ में सौंप दिया, और हम देखते हैं कि आयुब अपने बच्चों को खो दिया, अपने सभी भेड़ बकरों को और सभी जो भी चीज़ उनके पास है सबों को उसने खो दिया। और उनके पत्नी ने उनसे कहा कि परमेश्वर को शाप कर और मर जा। और उस बीमारी की अवस्था में, उस फोड़ों के बीच में आयुब यह कहता है, आयुब के 19वां अध्याय 25 वचन में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो यहाँ आयुब यह लिखता है कि मुझे जो निश्चय है, फॉर आई नो दैट माई रिडीमर लिवeth। तो यहाँ हम देखते हैं कि आयुब अपने इन सभी परिस्थितियों में, इन सभी तकलीफों में अंत में वो यह कहता है कि फॉर आई नो दैट माई रिडीमर लिवeth, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि आयुब यह कहता है कि और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और हम देखते हैं कि आयुब के अंत के दिन पहले से भी बहुत आशीषित थे, और परमेश्वर ने उसके उस जीवन में सभी चीज़ फिर से लौटाया और आशीष किया और 2 गुना उसे आशीष किया। तो आज हमने इन आयुब के विषय में भी, उसके आयुब के 19वां अध्याय और 25 वचन में भी इन बातों को देखा। अब हम जब 8वां वचन में आते हैं, यहाँ एशिया यह कहता है, एशिया के 29वां अध्याय
और 22 वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि इस कारण इब्राहिम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय में यो कहता है। तो यहाँ देखते हैं कि एशिया यह लिखता है कि इब्राहिम का छुड़ाने वाला, therefore thus saith the Lord who redeemed Abraham concerning the house of Jacob। यहाँ हम देखते हैं कि यह लिखता है कि इब्राहिम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने से यो कहता है, हे याकूब फिर लज्जित होने न पड़ेगा और उसका मुंह फिर नीचा न होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस 8वें वचन में भी हम एशिया जो परमेश्वर का भविष्य देता है और उसने यह बातों को भी कहा कि परमेश्वर ने इब्राहिम को छुड़ाया है। अब हम जब 9वां वचन में आते हैं, आप यिर्मयाह जो कहता है यिर्मयाह के 31वां अध्याय 11 वचन में, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से उससे अधिक बलवंत है उससे छुटकारा दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यिर्मयाह भी यह कहता है कि परमेश्वर ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत थे और उससे छुटकारा दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के हाथ जो मिस्र का राजा था, परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। तो आज हमने यिर्मयाह के विषय में भी इन वचनों को देखा कि कैसे परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत थे उससे भी उन्हें छुटकारा दिया। तो आज हमने इन विषयों को भी देखा। अब हम 10वां वचन में आते हैं। यहाँ मीका यह कहता है, मीका के 6वां अध्याय और 4वां वचन में यह लिखता है कि मेरे विरोधी साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दास्तव के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मिरियम को भेजा दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास मीका भी उस परमेश्वर के महान कामों के वर्णन करते हुए ये लिखता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल ले आया और दास्तव के घर में से छुड़ा लिया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मिरियम को भेज दिया। तो यहाँ हमने देखा कि मीका के किताब में मीका स्वयं की बातों को लिखता है और आज हमने इस विषय में यहोवा छुड़ाने वाला परमेश्वर के विषय में हमने इन 10 वचनों को देखा कि कैसे परमेश्वर के दास याकूब कहता है कि परमेश्वर यहोवा ही उसने अपने दूत को भेजकर, या परमेश्वर यहोवा स्वयं मुझे सारी बुराइयों से छुड़ा लिया। और हमने उस परमेश्वर स्वयं मूसा को कहते हुए भी हमने इस भविष्यवाणी के रूप में देखा कि परमेश्वर यहोवा उन्हें मिस्र और फिरौन के हाथ से छुड़ा ले आएगा। और हमने दाऊद राजा के विषय में भी हमने देखा और हमने नेहमिया, अय्यूब और एशिया, यिर्मयाह और मीका के द्वारा भी सभी वचनों को देखा और हमने यह भी बात देखा कि परमेश्वर ही उन सबों का छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अब हम दूसरा विषय में आएंगे, इज़राइल का छुड़ाने वाला, द रिडीमर ऑफ इज़राइल। अब हम एशिया के किताब में हम 5 वचनों को देखेंगे। हम एशिया के 41वां अध्याय और 14 वचन में आते हैं। तो यहाँ पहला वचन देखते हैं कि एशिया को परमेश्वर एशिया से यह कहता है कि हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा ही की यही वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एशिया यह लिखता है कि इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, दाई रिडीमर, द होली वन ऑफ इज़राइल। तो यहाँ हमने इन वचनों को देखा एशिया की किताब से। अब हम एशिया की किताब में जब दूसरे वचन को देखते हैं, इस्राएल के 43वां अध्याय और उसका पहला वचन, आइजिया 43 वर्स 1, यह लिखता है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा
सृजनहार। यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरी ही है। तो यहाँ तू मेरा ही है। तो आज हमने इन वचनों को देखा कि परमेश्वर के दास यशायाह यहाँ परमेश्वर यशायाह से यह कहता है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार। यहोवा अब यो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। फियर नॉट, फॉर आई हैव रिडीम्ड थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे इस यशायाह के द्वारा इजराइलियों के विषय में यह कहता है। इन वचनों को देखा। अब हम तीसरा वचन में आएंगे। यशायाह उसका 44वां अध्याय, आइज़िया 44 और उसका 6वां वचन और 6th वर्स में हम जाते हैं। तो यहोवा यह कहता है कि यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यशायाह यह कहता है कि यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है। तो आज हमने इन वचनों को देखा कि परमेश्वर यह कहता है कि मैं ही पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा और मुझे छोड़ और कोई ईश्वर या परमेश्वर है ही नहीं। तो आज हमने इन 3 वचनों को देखा। अब हम इस 4था वचन में हम जब देखते यशायाह के 44वां अध्याय और 22 वचन में आते, तो ये लिखता है कि मैंने तेरे अपराधों को खाली घटा के समान और पापों के को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो यहाँ हमने इन वचनों को देखा कि कई बार इजरायली लोग परमेश्वर से दूर होकर पाप करने लगे और उसके बड़े और अचंभित कामों को भूल गए और वो जल्दी भूल गए। जैसे वचन लिखता है कि लेकिन परमेश्वर यह लिखता है कि मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है। रिटर्न अनटू मी, फॉर आई हैव रिडीम्ड थी। तो आज हमने 4थे वचन को भी देखा, इजराइल का छुड़ाने वाला के विषय में, ये जो यहोवा परमेश्वर स्वयं है। अब हम 5वां वचन में आते हैं। यशायाह उसका 44वां अध्याय और 24 वचन में आते हैं। तो यह लिखता है कि यहोवा तेरा उद्धारकर्ता या छुड़ाने वाला, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है कि मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को तना और पृथ्वी पर अपनी ही शक्ति से फैलाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास यशायाह इस वचन में लिखता है कि यहोवा तेरा छुड़ाने वाला या उद्धार करने वाला है। जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि thus saith the Lord thy redeemer and he that formed thee from the womb, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है कि मैं यहोवा सब का बनाने वाला हूँ। आज हमने इन 5 वचनों को देखा इस दूसरे विषय में कि इजराइल का छुड़ाने वाला, कि कैसे परमेश्वर इजरायलियों के विषय में ये लिखता है कि इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, कि मैंने तुझे छुड़ाया है। यो और अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है। और हमने यह भी देखा कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, और यह भी देखा यहोवा तेरा छुड़ाने वाला और या उद्धार करता है। आज हमने 5 वचनों को देखा इजराइल का छुड़ाने वाला का विषय में। अब हम तीसरा विषय में आएंगे, विभिन्न स्थितियों से छुटकारा दिलाता है। जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि रिडीम्स फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशंस। तो परमेश्वर कैसे उनके दासों को, इजरायलियों को विभिन्न स्थितियों या परिस्थितियों से छुटकारा दिलाता है। आज हम इस विषय में 8 वचनों को देखेंगे और 8 चीजों को भी देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अलग अलग परिस्थितियों से लोगों को या उनके दासों को या राजाओं को परमेश्वर छुड़ाता है। अब हम पहला वचन 2 शमूएल उसका 4था अध्याय और 9वां वचन में आते हैं। यहाँ दाऊद राजा यह लिखता है कि जैसे दाऊद राजा के
जीवन में बहुत सारे शत्रु थे, और वो इस वचन में लिखता है कि यहोवा जो मेरा प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चीज दाऊद राजा लिखता है कि मैं जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है। तो पहला चीज है कि परमेश्वर यहोवा हमारे, और जैसे परमेश्वर यहोवा ने दाऊद राजा के प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाया, वो आज हमारे भी प्राण को भी सब विपत्तियों से छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर है। आज हमने पहले चीज को देखा। दूसरा चीज, हम जब पहला राजा उसका पहला अध्याय और 29 वचन में आते, फर्स्ट किंग चैप्टर 1 वर्स 29, ये लिखता है कि यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है। तो ये लिखता है कि यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है। तो यहाँ देखते हैं कि दाऊद राजा पहले राजा में भी यह वचनों को लिखता है कि यहोवा जो मेरे प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है, रिडीम माई सोल आउट ऑफ ऑल डिस्ट्रेस। आज हमने इन दो वचनों को देखा दाऊद राजा के विषय में। अब हम तीसरा वचन अय्यूब लिखता है कि अय्यूब के 5वां अध्याय और 20वां वचन में यह लिखता है कि अकाल में वो तुझे मृत्यु से बचा लेगा। इन फैमिन ही शैल रिडीम थी फ्रॉम डेथ। तो यहाँ हम देखते हैं कि अय्यूब इस वचनों को लिखता है। और जैसे हमने याकूब के विषय में भी देखा कि याकूब जो उत्पत्ति में दिखता है कि जो परमेश्वर का जो दूत मुझे सारे बुराइयों से छुड़ाता है। और हम जब याकूब के जीवन में देखते हैं कि याकूब के समय एक बड़ा अकाल था, और याकूब ने अपने बच्चों को कहा कि वो मिस्र में जाओ, और मिस्र में अन्न है, और मिस्र में यूसुफ था, और कैसे परमेश्वर ने उस मरण की छाया में से याकूब और उनके बच्चों को और यूसुफ और उनको भी परमेश्वर ने उस अकाल में मृत्यु से बचाया। और उसी बात को यहाँ अय्यूब 5वां अध्याय 20वां वचन में कहता है कि अकाल में वह तुझे मृत्यु से बचा लेगा। In famine he shall redeem thee from death। तो आज हमने तीसरा वचन को भी देखा। चौथा है, हम जब भजन संगीता 34वां अध्याय और 22 वचन में आते हैं, यहाँ दाऊद राजा लिखता है कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा यह लिखता है कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है। The Lord redeemeth the soul of his servants। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दासों के प्राण को बचाता है या छुड़ाता है। तो आज हमने इन 4 वचनों को देखा। 5वां वचन, हम जब भजन संगीता उसका 49वां अध्याय और 15 वचन में आते, तो ये लिखता है कि परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश में छुड़ा लेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि भजन संगीता उसका 49वां अध्याय 15 वचन में लिखता है कि परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। He shall redeem my soul from the power of grave। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास दाऊद राजा यह लिखता है कि जैसे वचन में लिखता है कि यदि मैं घोर अंधकार में भी चलूं कि तू मेरे साथ है। तो वही दाऊद राजा यहाँ भजन संगीता उसका 49वां अध्याय और 15 वचन में लिखता है परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। He shall redeem my soul from the power of grave। तो आज हमने इन 5 वचनों को देखा। 6वां वचन दाऊद राजा फिर से भजन संगीता उसका 103 उसका 4था वचन में लिखता है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि redeemeth thy life from destruction। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। जैसे सौल राजा बहुत बार दाऊद राजा को नष्ट करने पर था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद राजा को सौल राजा के हाथ में नहीं सौंपा, और परमेश्वर ने उन्हें बचाया उन सभी स्थितियों से या परिस्थितियों में। और दाऊद राजा यह लिखता है कि वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। आज हमने इस 6 वचनों को देखा। हम जब 7वां वचन में आते हैं भजन संगीता उसका 106 और उसका 10वां
वचन, और यही वचन हम 107वां अध्याय और दूसरा वचन में भी पढ़ते कि शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। तो यहाँ हम देखते कि रिडीम देम फ्रॉम द हैंड ऑफ एनिमी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा शत्रुओं के हाथ से भी वो छुड़ाता है। जैसे परमेश्वर के दास दाऊद राजा लिखता है कि परमेश्वर ने मुझे मेरे सारे शत्रुओं से मुझे छुड़ा लिया, और वो यह लिखता है कि शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। आज हमने इन 7 वचनों को देखा। 8वां वचन है, हम जब भजन संगीता 31वां अध्याय और 8वां वचन में आते, यहाँ दाऊद राजा लिखता है कि इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा इज़राइल के विषय में लिखता है कि इज़राइल को उसके सारे अधर्मों के कामों से छुटकारा देगा या छुड़ा लेगा। तो यहाँ हमने इस 8 विषय छोटे चीज़ों को देखा कि कैसे परमेश्वर के दास को, इजरायली लोगों को, आयुब को इन विभिन्न स्थितियों से छुटकारा दिलाता है। आज हमने 8 चीज़ों को देखा। पहला है, वह सभी विपत्तियों से छुड़ाता है और वह जख्मियों से बचाता है। अकाल में तुझे मृत्यु की से बचाता है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है, परंतु यहोवा परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश में से छुड़ा लेगा। तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है, शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। और अंत में लिखता है कि इज़राइल को उसके सारे अधर्मों के कामों से वही छुटकारा या छुड़ाता है। तो आज हमने इन 8 विषयों को देखा। अब हम हमारा आखिरी जो विषय है, मसीह छुड़ाने वाला। तो जो यहोवा परमेश्वर जिन्हें करार में इन सभी दासों को, राजाओं को, याकूब को, इज़राइल को, दाऊद राजा को, नेहमिया, आयुब और यशायाह, यिर्मयाह और माइका, इन सभी दासों के जीवन में कैसे परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। यहोवा परमेश्वर नए करार में पुत्र बनकर हमारे लिए, जगत के सारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और वही मसीह के विषय में जो हमारा छुड़ाने वाला है, उसके विषय में हम जब नए करार में आते हैं, हम 5 वचनों को पढ़ेंगे। पहला वचन हम जब लूका के पहला अध्याय और 68वां वचन में आते हैं, यहाँ जकरायस जो यूहन्ना बपतिस्मा का पिता है, जॉन द बैप्टिस्ट का जो पिता है, वो जब मंदिर में धूप जला रहा था, और तब वहाँ परमेश्वर का एक दूत आया और उससे बातें की कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ को एक पुत्र जनेगी। और हम देखते हैं कि जकरायस मुक्का हुआ और वो बात न कर सका, लेकिन जब वो बात करने लगा तो वो यह लिखता है कि लूका के पहला अध्याय और 68वां वचन में कि प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया। जकरायस जो याजक है, वो नए करार में परमेश्वर यहोवा के विषय में लिखता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। तो आज हमने पहले वचन को देखा। अब हम जब गलतियों के किताब में आते हैं नए करार में, उसका तीसरा अध्याय और 13 वचन में आते हैं, यहाँ पौलुस जो अन्य जाति लोगों और गलतियों के मंडली को यह लिखते हुए यह कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास पौलुस ये लिखता है कि व्यवस्था उन्हें बचा न पाया, और आज पौलुस नए करार में लिखता है कि मसीह जो हमारे लिए शापित बना कि हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से हमें छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे और सारे जगत के शापों को परमेश्वर उसके ऊपर ले लिया और हमें उस
व्यवस्था की शाप से छुड़ाया और हमें मोल लेकर उस व्यवस्था के शाप से हमें छुड़ाया। तो आज हमने गलतियों के किताब में भी इन वचनों को देखा और भी हम वचन देखेंगे। जैसे पौलुस गलतियों के 4 अध्याय और 5वां वचन लिखता है कि ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, तो व्यवस्था के अधीनों को वो मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस व्यवस्था के अधीन में जो थे और उसके जो शाप में थे, परमेश्वर ने उन सबों को मोल लेने के लिए आया और उन्हें छुड़ा लिया और कि हम सभी लोग ले पालक, ये अडॉप्शन, हम परमेश्वर के बच्चे और कहने का हमें अधिकार मिले। तो आज हमने इन बातों को गलतियों के 4 अध्याय 5वां वचन में भी पौलुस के द्वारा देखा कि मसीह जो हमारे लिए शापित हुआ और हमें मोल लेकर व्यवस्था की शाप से छुड़ाया है। तो आज हमने इन बातों को भी देखा। अब हम तीतुस उसका 2 अध्याय और 14 वचन में आते तो ये लिखता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें इस प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों से सरगम हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीतुस ये लिखता है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम इस प्रकार के अधर्मों से छुड़ा ले। तो यहाँ जैसे हमने विभिन्न स्थितियों से छुटकारा दिलाता विषय में हमने देखा कि वो इज़राइल को अपने सारे अधर्मों के कामों से वो छुटकारा देगा। तो यहाँ हम नए करार में देखते हैं तीतुस के किताब में कि वो इस प्रकार के अधर्मों से हमें छुड़ा ले कि वो हमारे लिए दे दिया कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें इस प्रकार अधर्मों से छुड़ा ले। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर हमारे लिए उस क्रूस पर दे दिया कि हमें, जैसे पौलुस लिखता है, उस शाप से वो छुड़ाए। यहाँ तीतुस लिखता है कि वो हमारे अधर्मों से छुड़ा ले या पापों से छुड़ा ले। तो आज हमने इन चीज़ों को भी तीतुस के किताब में देखा। अब हम जब पतरस में पहला पतरस की किताब में आते हैं, यहाँ पतरस जो परमेश्वर का पहला प्रेरित है, वो ये लिखता है कि पहला पतरस 1 अध्याय और 18 और 19 वचन में ये लिखता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने या अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने जो परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं है, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पतरस बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखता है कि हाँ, परमेश्वर जो निर्दोष और निष्कलंक मेमना के समान हमारे लिए काटा गया और उसके पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर ने आज हमें बहुमूल्य लहू के द्वारा आज परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। He has redeemed us through the precious blood that he shed for us on the cross। कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा उस नाशवान वस्तुओं या चांदी या सोने या नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें छुटकारा, that he has redeemed us through the precious blood। तो आज हमने इन बातों को देखा कि नए करार में परमेश्वर मसीह हमारे लिए कैसे छुटकारा देता है कि वो हम जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते और हम जब ये विश्वास करते वो हमारे लिए मारा गया। जैसे पौलुस लिखता है कि परमेश्वर ने हमें इस व्यवस्था के शाप से हमें छुड़ाया, और पतरस लिखता है कि परमेश्वर के बहुमूल्य लहू के द्वारा आज परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। आज हमने इन सभी विषयों में देखा कि कैसे यहोवा परमेश्वर जो नापराध का परमेश्वर ने उनके सभी लोगों को, इस्राएलियों को, उनके दासों को, याकूब से लेकर मीका तक हमने सभी वचनों को देखा कि परमेश्वर कैसे उन सबों को छुड़ाया। और हमने यह भी देखा कि जैसे आयुब लिखता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और उसने
छुड़ाने वाला जो यहोवा परमेश्वर है, जो अग्नि का परमेश्वर है, उसने अय्यूब ने उसे देखा और उसके अंत के दिन भी देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे सब कुछ चीज दुगना दिया। और वही परमेश्वर के विषय में हमने एशिया की किताब में देखा कि कैसे परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैंने तुझे छुड़ाया है, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। और नए करार में हमने ये भी देखा कि परमेश्वर उसके दास पौलुस और उसके पहला प्रेरित पत्रोस के द्वारा लिखता है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू या बहुमूल्य लहू के द्वारा आज हमें छुटकारा या छुड़ा दिया है। तो परमेश्वर इन सभी वचनों से आप सबों को आशीष करे। अंत में हम विदा होने से पहले हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जैसे इजराइलियों को उस मिस्र के राजा फिरौन के बंधन से छुड़ाया, आज परमेश्वर उन सबों के बंधन से हमें भी छुड़ा दे। तो आज हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरों को। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से इस शाम के वक्त लॉर्ड आपने हम सबों को आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा एकत्रित किया, इसमें हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और आज की जो वचन हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ही हमारा छुड़ाने वाला है। और नए करार में हमने देखा आपने आपके पवित्र बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। आज हम विशेष करके लॉर्ड इन वचनों के द्वारा जो भी लोग बंधन में, पीड़ाओं में और भिन्न भिन्न परिस्थितियों या स्थितियों में है, जैसे हमने देखा कि दाऊद राजा लिखता है कि वो मेरे सारे परिस्थितियों से मुझे छुड़ाया और मेरे विपत्तियों से मुझे छुड़ाया है। और वो उसी तरह वो लॉर्ड आज जो भी लोग पीड़ाओं में, बंधन में और बीमारियों की अवस्था में, परमेश्वर आप आपके वचन को बेचकर उन्हें छुटकारा देना, उन्हें छुड़ाना और उनके सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना। और लॉर्ड आगे सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो परमेश्वर इस वचन से आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।